कृषि आधारित अध्यादेशों के खिलाफ सड़क पर उतरी आम आदमी पार्टी। शहर में किया प्रदर्शन, प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। आम आदमी पार्टी नेताओं का आरोप, राज्यसभा में की गई लोकतंत्र की हत्या। बिना वोटिंग के पास कर दिया गया अध्यादेश। आने वाले समय जनता सिखाएगी सबक। एमएसपी की गारंटी संबंधी अध्यादेश लाए सरकार। कृषि आधारित अध्यादेशों को लेकर उठा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले एक पखवाड़े से लगातार किसान, व्यापारी, खेत मजदूर वर्ग सरकार के खिलाफ हल्ला बोल चुके हैं। वहीं विपक्षी दल भी पीछे नहीं हट रहे। कांग्रेस द्वारा सोमवार किए गए प्रदर्शन के बाद आज आम आदमी पार्टी ने भी जिला मुख्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया और सरकार को कॉरपोरेट घरानों की सरकार बताया। नेताओं ने कहा कि आज की मौजूदा केंद्र सरकार कॉरपोरेट घरानों को खुश करने में लगी हुई है। देश की बहुत से सेवाएं तो पहले ही इनको सौंप चुकी है, अब कृषि भी इनके हवाले करने की मंशा रखे हुए है। उन्होंने कहा कि बीते दिन राज्यसभा में बिल पारित करवाने के नाम पर जो कुछ भी राज्यसभा में हुआ वो केवल और केवल लोकतंत्र की हत्या थी। बिना वोटिंग और सदन में शोर शराबा कर जिस प्रकार से बिल को पारित किया गया वो बहुत निंदनीय है। उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार ने साबित कर दिया कि वो केवल कॉरपोरेट हाउस की ही सरकार है, न कि आम आदमी की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय यही आम आदमी उन्हें सबक सिखाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने अध्यादेश तो पारित करवा दिए, मगर आम आदमी पार्टी सरकार से मांग करती है कि सरकार एक अध्यादेश और लाए जिसमें एमएसपी की गारंटी दी जाए। आप लोग जानते हैं इस सरकार ने काला कानून पास कर दिए 3 अध्यादेश, जिसका सीधा सीधा नतीजा ये हुआ कि जो हमारी ज़मीनें हैं वो इनके कब्जे में हो जाएगी। जो नया धन जो उगता है वो मंडियों के अंदर, खेतों के अंदर, उन पे इनकी सीधी सीधी नज़र है, क्योंकि कॉरपोरेट कंपनीज़ ने मोदी जी के थ्रू बाकी तो सारी चीज़ों पे अपना हक जमा लिया है, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने काबू में कर लिया है। अब उनका सीधा सीधा नज़र उनकी ज़मीनों के ऊपर है। तो अगर ये काले कानून इन्होंने पास ही कर दिए, अब तो राज्यसभा के अंदर भी बिना वोटिंग के सीधे शोर मचवा के इन्होंने पास किए, जो कि लोकतंत्र की हत्या है। इसके खिलाफ हम सारे इकट्ठे हुए, क्योंकि आज अगर किसान, व्यापारी और मजदूर इकट्ठे नहीं हुए तो हमारा भविष्य अंधकार में, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। क्योंकि ये कॉरपोरेट कंपनी घरानों की सरकार है, ये लोगों की सरकार है ही नहीं। इन्होंने भुला चुपला के धर्म के नाम पर राजनीति की है, जाति के नाम पर राजनीति की है और लोगों को उलझा के उनका वोट लिया है। मीडिया के कुछ जो निम्न स्तर के लोग हैं उनके थ्रू मिलके, और बाकी कार्यकर्ता हमारे जो हमारी मीडिया है, जो हमारे बाकी जो संचार सोशल मीडिया है, उन सबसे मेरी अपील है कि सब मिलके इस प्रोग्राम के अंदर, इस लड़ाई के अंदर साथ में शामिल हो, क्योंकि हम सब की लड़ाई है। और इसी के लिए आज आम आदमी पार्टी के सारे साथी यहाँ फतेहाबाद में इकट्ठे हुए। हमारे पश्चिम जोन हरियाणा के सारे साथी हैं जो मिलके आज डीसी को ज्ञापन देंगे और सरकार को चताएंगे कि आने वाला समय बहुत बुरा है। आप अगर हमारे साथ बुरा करोगे तो जनता ये आपको छोड़ेगी नहीं। आज प्रदर्शन किस प्रकार किया गया है? आज हम सारे फतेहाबाद के अंदर अनाज मंडी शेड के अंदर नीचे इकट्ठा हुए हैं और वहाँ से सारे साथी इकट्ठा होके, सैकड़ों की संख्या में साथी इकट्ठा होके और पैदल यात्रा निकाल के कोर्ट के अंदर ज्ञापन देंगे। और उसके बाद आने वाले समय के अंदर इससे भी बड़े बड़े आंदोलन हम हरियाणा कर लिया, हमने ज्ञापन दे दिया है। और इसके बाद जल्दी ही 24 तारीख को हरियाणा के अंदर काला दिवस, पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी की तरफ से काला दिवस मनाया जाएगा, जिसमें मुंह पे और हाथों पे काली पट्टी बांध के, काले कपड़े पहन के हम इस सरकार का विरोध करेंगे। तो क्या जो आज ये धरना प्रदर्शन जो आप कर रहे हैं ये फतेहाबाद में ही है या आम आदमी पार्टी तरफ से या हर जगह है? ये आज का जो धरना प्रदर्शन, इससे पहले हमने जिला वाइज धरना प्रदर्शन किया है, पत्तियाँ जलाई है, और आज फतेहाबाद के अंदर स्पेशली हमने इकट्ठे हो गए सरकार को एक चेतावनी दी है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से आपके खिलाफ है और किसानों के साथ खड़ी है। तो आज ये सिर्फ फतेहाबाद में ही है। आने वाली 24 तारीख को फिर से हर जिले के अंदर सब साथी हमारे लामबंद हो गए और काला कपड़ा मुँह में बांध के और इस सरकार का विरोध करेंगे। तो जो बीजेपी 3 कानून उनने बनाए उनके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। हम चाहते हैं भाई चलो 3 कानून बना दिए बीजेपी ने, लेकिन एमएसपी की गारंटी के लिए 4था अध्यादेश भी लिया हुआ है। क्या तकलीफ है जी? देखो, मुँह ज़बानी बात करी है अभी तक, प्रधानमंत्री ने मुँह ज़बानी बात करी है, खट्टर साहब ने मुँह ज़बानी बात करी है, दुष्यंत ने मुँह ज़बानी बात करी है। मान लो 1-2 योजना दे भी देंगे एमएसपी, फिर ख़त्म कर देंगे। हमारी डिमांड है या आम आदमी पार्टी की डिमांड है कि आप एक अध्यादेश और लाओ जिसमें हमें 2 चीज़ें चाहिए। एक तो एमएसपी की गारंटी चाहिए और दूसरा हमें चाहिए 1947 का जो एक्ट तोड़न लग रहे हैं भंडारण का,
उसको पहले की तरह एजिटेट रखा जाए। 2 मांगे हमारे किसानों की तरफ से हैं और ये ज़रूरी भी है। देखो दूसरी मांग तो आम आदमी के लिए भी है, आप जैसे पत्रकारों के लिए भी भाई साहब है। अगर पूरा अनाज 1-2 उद्योगपति ने ही अपने गोदामों में रख लिया तो आप देख लो महंगा तो फिर मिलेगा ही। फिर धीरू भाई का अगर लड़के ने अनाज रख लिया ना, मुकेश अंबानी ने, तो आपको कहीं ना कहीं गेहूँ दालें जो उनकी मोर लगी हुई खानी पड़ेगी। इसीलिए दूसरा जो हमारी मांग है वो भी बहुत ज़रूरी है। दोनों मांगों के लिए अगर चौथा अध्यादेश बीजेपी ले आवा है तो देखो हम फिर है किसानों की तरफ से संतुष्ट हो जाएंगे। मेन बात तो यही है। दूसरा बात हमारा मुख्य काम है भाई, बीजेपी के जितने नेता है ना ये सारे कहीं ना कहीं भ्रष्ट हैं। चंद के पुरानी हिस्ट्री उठा के देख लो, चगली उठा के देख लो, इनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आम आदमी पार्टी का अभियान है जो हमने छेड़ा हुआ है। मैं 80 हल्का से बिलोंग करता हूँ, मनोज राठी मेरा नाम है, जिला पार्षद हूँ फिलहाल मैं वहाँ। और हमने वहाँ के विधायक के खिलाफ जब अभियान छेड़ा, उसकी चोरी सामने ले गया है, तो विधायक ने हमारे ऊपर केस कर दिया मानहानि का। विधायक जी ने हमारे ऊपर 1 करोड़ का मानहानि का केस कर दिया। लेकिन मैं बीजेपी के सारे नेता ने बताऊँ, एक नेता की तरफ से फिर धमकी आने लग रही है। मैं उनको बताऊँ भाई देखो तारी पोल पट्टी पाड़ने का काम हमने स्टार्ट कर दिया है, तुम्हारी पोल खोल लेंगे। और अब हम फतेहाबाद में जल्दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि यहाँ का जो विधायक है धूड़ाराम जी, वो तो उसने तो मैं मानू सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गद्दारी के। गद्दार तो हमारे देश में बहुत हो, चाहे जयचंद हो चाहे कोई और हो, लेकिन धूड़ाराम जी से बेटा गद्दार हमने धरती पर देखा। आप एक बात बताओ, अगर चौधरी भजन लाल जी का हाथ उसके सिर पे ना होता तो क्या धूड़ाराम जी यहाँ होते? धूड़ाराम अरबों खरबों की प्रॉपर्टी के मालिक होते। अगर ऐसा नहीं होता तो धूड़ाराम जी कहीं ना कहीं किसी के खेत में मजदूरी करते होते। सबसे बड़ी बात धूड़ाराम जी के लिए, कान खोल के सुन ले विधायक, आप जो बीजेपी के पास बैठे हो ना, इनके गोदाम में बैठे हो, हमने पता धन कमाने के लिए बैठे हो। और तुम्हारा जो ब्लैक का धनी है, धन है तुम्हारा ब्लैक का, उसको छिपाने के लिए बैठे हो। हमें सब पता है, सारी जनता को पता है। और अब आम आदमी पार्टी ने बिगुल बजा दिया है। ये जितने भी चोर उचक्के बीजेपी के नेता हैं, चाहे किसी पार्टी का हो, उनको सबक सिखाया जाएगा और उनकी पोल खोली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के फतेहाबाद से किशोर की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी।